जो डेटा सेट हम निकालते हैं आपको याद होगा, राइट? उसी डेटा सेट को कंटिन्यू करते हुए हमारा एक और ANN का मॉडल है जिसे हम कहते हैं पर्टिकुलरली एट्रिशन रेट। क्या कहते हैं? एट्रिशन रेट या चर्न रेट। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है कि पर्टिकुलरली जैसे कि आप मान लेते हैं जियो के कस्टमर हैं, ठीक है? और कुछ टाइम तक आप उनके सर्विस को यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद आपने उनके सर्विस को ड्रॉप कर दिया, मतलब यूज़ करना बंद कर दिया। आप एयरटेल में ट्रांजिस्ट हो गए, मतलब जब आपने पोर्ट करा लिया अपना नंबर, ठीक है? तो आप जियो के लिए क्या हुए? पर्टिकुलरली चर्न रेट के आप उसका पार्ट बनेंगे। ये चेक किया जाएगा कि कौन सा कस्टमर रिटेन हो रहा है या कौन सा कस्टमर छोड़ के जा रहा है, ठीक है? ये बात तो क्लियर है? कंपनी में यही एट्रिशन रेट हो जाता है जहां जॉब्स की बात चलती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूं चर्न रेट, ये मुझे क्या बता रहा है? चर्न रेट इज द परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स और सब्सक्राइबर्स हु स्टॉप डूइंग बिजनेस विद कंपनी ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी अगर चर्न रेट मेरा बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है? छोड़ने वाले लोग ज्यादा हैं, और चर्न रेट अगर कम हो रहा है इसका मतलब छोड़ने वाले कम है। तो किसी भी कंपनी का चर्न रेट ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? अगर वो किसी सब्सक्राइबर बेस्ड कंपनी पे काम कर रही है, नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, amazon प्राइम हो गया, इन सब का चर्न रेट ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर ज्यादा है तो इसका मतलब उनको सब्सक्राइबर छोड़ के जा रहे हैं। चाहे ऐसे यूट्यूबर्स की बात कर लें, उनका भी चर्न रेट कम होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको बेसिक सा फॉर्मूला है जो कंपनी कैलकुलेट कैसे करती है, राइट? ज्यादा कुछ नहीं है कि भाई कैसे पता लगेगा कि चर्न रेट क्या था, स्टार्टिंग के टाइम पे कितना था, एंडिंग के टाइम पे कितना है, उस पीरियड की बात चल रही है। जैसे हमने पीरियड ले लिया जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का, एक साल का पीरियड ले लिया। तो जनवरी में कितने बंदे मौजूद थे और दिसंबर में कितने बंदे मौजूद हैं? मान लेते हैं यहाँ 40 थे और यहाँ 35 थे, यानी 5 बंदे गायब हो गए, है ना? अब यूजर एट बिगिनिंग ऑफ पीरियड, बात यही है, स्टार्टिंग में कितने थे? 40। तो 40 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 40, यानी कि 5 यानी 5/40, और 5/40 आपको चर्न रेट को रिटर्न कर देगा। ये क्लियर है? तो ऐसा ना हो कि आपका पर्टिकुलरली, और ये ना अलग अलग पीरियड पे कैलकुलेट होता है, ये ऐसा नहीं है कि एक पीरियड फिक्स होता है, क्योंकि अलग अलग पीरियड पे कैलकुलेट होगा तभी चर्न रेट का फ्लो पता लगेगा कि एवरेज चर्न रेट कैसा चल रहा है ना? जैसे मान लेते हैं आप जनवरी में सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा थे, बीच में बहुत ज़्यादा कम हो गए, लेकिन आप कुछ स्कीम ले आते हो और दिसंबर में वापस उतने हो जाते हैं जितने थे। तो आपका एनुअल चर्न रेट तो क्या रहा? फिक्स ही रहा। लेकिन बीच में बिजनेस ने तो बहुत ज़्यादा अप्स डाउन देखे ना, तो इसलिए इसे अलग अलग पीरियड पे कैलकुलेट होता है। मंथली कैलकुलेट कर सकते हैं, वीकली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वार्टरली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? ईयरली तो कैलकुलेट होता ही है हमारा। दूसरा इसी में इसी के साथ आ जाता है एट्रिशन रेट, ठीक है? टर्न रेट किस चीज के लिए है? टर्न रेट है हमारा बिजनेसेस के लिए, और एट्रिशन रेट है किसके लिए? कंपनी के लिए, ठीक है? ये कंपनीज यूज करती है कि हाउ मेनी पीपल लीव अ कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि मतलब भाई बंदे ज्वाइन तो होते हैं और उसके बाद आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। ये भी बेसिक सा है आपका, राइट? तो ये कैसे पता लगेगा कि स्टार्टिंग में कितने थे, एंडिंग में कितने थे, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज? तो स्टार्टिंग और माइनस एंडिंग क्या बच जाएगा? मतलब वैल्यू वही आ जाएगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट लेफ्ट वर्कफोर्स, और क्योंकि परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई 100, ये समथिंग वैल्यू आ गई और आपको पता लग जाएगा एट्रिशन रेट इतना है। किसी भी कंपनी का अगर एट्रिशन रेट हाई है इसका मतलब वो हायर फायर वाली कंपनी है, ठीक है? क्योंकि अगर कोई बंदा छोड़ के जा रहा है तो भी वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट में आएगा, अगर कोई बंदा निकाला गया तो भी वो एम्प्लॉयज लेफ्ट में आएगा, ठीक है? तो कंपनी का एट्रिशन रेट कम होना चाहिए, उससे कंपनी, क्योंकि कंपनी को नया रिसोर्स हायर करने में ये हमेशा ध्यान रखना ज्यादा खर्चा होता है कंपेरेटिवली टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्स को पे ऑफ करने में, राइट? तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि एट्रिशन रेट उनका कंट्रोल रहे। ये किसका केपीआई हो सकता है? कौशल, ये एट्रिशन रेट कंट्रोल करना किसका केपीआई है? किसका काम है? केपीआई
का मतलब है ये किसका KRA है। KRA का मतलब ये कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज को मेंटेन करने के लिए। KRA होता है फुल फॉर्म की रिस्पॉन्सिबल इसके एरिया, लिए ह्यूमन रिसोर्सेस HR। ह्यूमन रिसोर्स यानी HR का ये KRA है। ठीक है, HR का ये KRA है, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए, और उसकी परफॉर्मेंस इसके परफॉर्मेंस से कैलकुलेट होगी। हाँ, जो कंपनी में जब आप काम करते हो तो हर एक की परफॉर्मेंस जुड़ी हुई होती है। जैसे आप अगर किसी डोमेन में काम कर रहे हैं, उस डोमेन में जो आपका डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का अपना KRA और KPI होता है कि उस डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस किस पे इम्प्रूव होगा। तो ये सारे कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जिन्हें की रिस्पॉन्सिबल एरियाज कहते हैं, KRA। उसके बेस पे आपका KPI कैलकुलेट होता है और वो KPI आपको बताता है कि अच्छा चल रहा है या बेकार चल रहा है, राइट। तो ये बिल्कुल कौशल ने सही कहा कि ये एक HR का KRA हो जाता है, यानी ये उसका KPI हो जाता है। परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एट्रिशन रेट बात करूं या चर्न रेट बात करूं, अभी एक्चुअली आपने देखा होगा ये और पॉपुलर हुआ था बीच में। RBI का गाइडलाइन आया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब से कोविड आया है तब से लोगों ने बैंक में पैसा रखना कम कर दिया है। एक तो कोविड का केस था, दूसरा सिनेरियो था कि पर्टिकुलरली लोगों को दूसरे तरफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छी लगी, मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छी लगी, न्यूज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, लोगों को मार्केट में इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा लगा कि भाई बैंक भी वही काम कर रहे हैं तो क्यों ना डायरेक्टली हम भी वही काम करना स्टार्ट कर दें। लेकिन बैंक क्या करता है, सारे सेफ्टी मेजर्स लेके करता है। बंदा वैसा नहीं करेगा, बंदा अंधाधुंध करेगा और फिर वो नुकसान झेलेगा, राइट। तो RBI का गाइडलाइन ये आया था कि बैंक में डिपॉजिट करने वाले लोग कम हो गए हैं और निकालने वाले ज्यादा हो गए हैं। तो इससे क्या होगा, इससे कैश क्रंच बनता है। कैश क्रंच का मतलब कि बैंक में जमा करने वाले कम है, पैसे निकालने वाले ज्यादा है। निकालने वाले मतलब लोन लेने वाले ज्यादा है। तो बैंक पैसा कहाँ से देगा, बैंक तो लोन तभी दे पाएगा ना जब उस पे कैश ज्यादा रिजर्व होता है। और जब बंदे रिजर्व ही कम रख रहे हैं, वो खुद भी पैसा निकाल रहे हैं, मार्केट में डाल दे रहे हैं, स्टॉक मार्केट में, और लोन भी जो लेने आ रहे हैं वो भी पैसा लेकर के वहीं डाल दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक फाइनेंशियल एक आपका एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा जो कल को लॉन्ग टर्म में नेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा डेंट दे सकता है। कल को बहुत बड़े लेवल पे कुछ अगर डिफॉल्टर्स हो जाते हैं तो उन डिफॉल्टर्स के चक्कर में बैंक को पैसा नहीं मिलेगा, बैंक पैसा नहीं मिलेगा, वो जो जिन्होंने डिपॉजिट किया उनका अमाउंट ब्लॉक होगा, और ये एक साइकिल क्रिएट हो जाती है। इसीलिए सरकार को टाइम रहते हुए इन सब पे फोकस करना होता है। तो वो भी चेक करते हैं कि भाई कस्टमर का चर्न रेट क्या चल रहा है, राइट। कि हर बैंक में कितने कस्टमर, ये बैंकिंग का चर्न रेट हो जाता है कि मेरे बैंक में कस्टमर कम क्यों हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हो, तो अच्छी बात है, ज्यादा होना तो बात होनी ही चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक, राइट। तो हितेश भाई, ये मैंने पहले ही बोला हुआ है कि ये हमारा बेसिक ANN से सॉल्व हो जाएगा। RNN और CNN हमने दो डोमेन फिक्स कर दिया, हम उसी लिए यूज करेंगे उसे। ऑल्दो ANN से भी वो मामला सॉल्व हो सकता है लेकिन उतना किफायती नहीं होगा जितना उसके लिए वो डोमेन बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस होगा कि सबसे पहले तो डेटा को लोड कर लेना। ठीक है, और ध्यान रखना कि इसमें एक एक जो पर्टिकुलरली हम एल्गोरिदम को समझने के लिए जो डेटा उठाते हैं वो अपने आप में एक प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर हमने फ्रॉम केरास डॉट लेयर्स, डायरेक्ट नहीं आएगा, एक मिनट, फ्रॉम टेंसर फ्लो, एक मिनट, ये जुपिटर हैंग कैसे चल रहा है भाई। हाँ ठीक है, फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट लेयर्स, इंपोर्ट कर लिया हमने टेंस को फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट आपका मॉडल्स, इंपोर्ट कर लेते हैं सीक्वेंशियल। परफेक्ट, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot SPLT। ठीक है, और numpy का वैसे यूज पड़ेगा नहीं क्योंकि इसी से हम करा लेते हैं, हमने टेंसर्स जाना ही है कि टेंसर्स ही हमारे एरे भी होते हैं, राइट। तो वो काम हम इससे भी कर सकते थे वैसे। परफेक्ट, अभी क्या है कि ANN पे हम काम कर रहे हैं, डेटा सेट हमारा लिमिटेड है तो हमारे जुपिटर नोटबुक पे हो जाएगा। ठीक है, CNN पे आते ही हम गूगल कोलैब पे वर्क करेंगे।
कस्टमर यहाँ पर df इज इक्वल्स टू pd डॉट, अच्छा मान लेते हैं जैसे कि इस बार ना मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मेरे डाउनलोड्स में फाइल रखा हुआ है लेकिन मैं डाउनलोड्स में नहीं जाना चाहता, तो कैसे निकालें? इंपोर्ट कर लेंगे ओएस को, इंपोर्ट कर लिया मैंने ओएस को, ओएस डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये मुझे क्या बता देगा कि मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरा क्या है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, मैं कहां पर हूं अभी? ओएस के यूजर के लेनोवो में हूं, कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ। यहाँ पर मैंने बोला ओएस डॉट लिस्ट dir, लिस्ट dir मैंने बोला कि इस कंप्लीट AIDL बैच के अंदर क्या क्या फाइल्स मेरे अवेलेबल है मुझे बता दो, तो मैं कह रहा हूँ os डॉट गेट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी के ही मुझे सारे लिस्ट dir मतलब इसके अंदर सारी फाइल्स बता दो, ये बता रहे हैं कि नहीं बता रहे है ना? सेम एज इट इज मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे इसका मत बताओ, इससे थोड़ा सा पीछे चले जाओ, कहाँ चले जाओ? यहाँ पर dir आ रहा है हमारे पास है? इसे मुझे बताना है कि मुझे कहाँ भेजना है, तो मैंने बोला सी यूजर्स के, कहाँ पे चले जाओ? सी यूजर्स के किस पे चले जाओ भाई? डाउनलोड्स पे, ठीक है। अब फाइल नॉट फाउंड, एक मिनट, DOWNLO, अच्छा डाउनलोड्स होगा नहीं, एक मिनट, खाली इतने पे रहते हैं राइट। सी यूजर के लेनोवो के अंदर माइट भी डाउनलोड्स होगा, ठीक है, तो LENENOVO, तो यहाँ पर देखिए जब हम लेनोवो पे आए तो यहाँ डाउनलोड्स दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर स्लैश डाउनलोड्स आ रहा है ना, डाउनलोड्स पे आ गए हम, है कि नहीं है? ये हमारा dir पर्टिकुलरली चेंज हो गया है राइट। ये इसके अंदर के मुझे क्या बता रहा है? ये सारे फाइल्स बता रहा है। इसी में देखो डाउनलोड्स में कहीं पर आपको ये रहा कस्टमर चर्न डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पर्टिकुलरली। तो हम पर्टिकुलरली ये जो chdir है ये है चेंज डायरेक्टरी, और OS गेट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, इन सब का OS का हमें यूज पड़ता है कब? जब हम CNN पे आएंगे ना, तो सारा इमेजेस एक फाइल में रखा होगा, फोल्डर में रखा होगा, और उस फोल्डर को रीड करने के लिए मुझे इस OS लिस्ट dir की जरूरत पड़ेगी, chdir की भी जरूरत हमें पड़ सकती है। तो मुझे पता है कि इस डाउनलोड्स में मेरे फाइल का क्या नाम है? कस्टमर टर्न डेटा CSV, यस या नो? तो मैं कह रहा हूं कि भाई अब आप एक काम करो, वर्किंग डायरेक्टरी मत चेंज करना, क्योंकि वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करने से क्या होता है कि आप अपने वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज कर रहे हैं, और जो कोड आप रन करेंगे या फाइल को ही सेव करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वहीं पर सेव होगा, ठीक है। तो मैंने बोल दिया ये क्या है, मेरा एक पाथ है राइट, और pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, मुझे किसको रीड कर लेना है? पाथ को रीड कर लेना है, ठीक है। कभी कभार हम यहाँ पे R लगाते हो, मैंने पहले आपको सिखा रखा है, इसे हम किस में स्टोर कर लेंगे? DF में स्टोर। कौशल, जब डेटा मेरे पास आ जाता है उसके बाद हमारा क्या पर्पस होता है? उस डेटा के साथ क्या करना? EDA करना राइट, फीचर इंजीनियरिंग करना, और फीचर स्केलिंग करना। क्या ये बात तीनों वैलिड है? बताइए भाई अमनजीत, अर्जुन, कौशल, हितेश, कि हमें डेटा को एक्सप्लोर करना होता है, फीचर इंजीनियरिंग और फीचर स्केलिंग अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब डेटा को लोड करते हैं तो देखते हैं कि भाई डेटा है कैसा, df.info। df.info में हमने देखा कि हमारे पास 20 टोटल क्या है, 21 कॉलम्स है। कितने हैं? 0 से लेकर के 20 यानी 21 कॉलम्स, और जिसमें टोटल हमारे पास एंट्रीज कितने हैं? 7043 एंट्रीज हैं राइट, और हमारे पास अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स हैं, यस या नो? उसके बाद अगर हमें कॉलम्स के नेम की रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पर कॉलम्स नेम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कस्टमर आईडी होगा, जेंडर होगा, सीनियर सिटीजन, पार्टनर, लेकिन कॉलम देख करके हमें ये नहीं पता लगता कि इसके अंदर क्या डेटा है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले शेप को चेक कर लेते हैं कि मेरे पास रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। इन्हें इंस्टेंसेस कहा जाता है और इन्हें फीचर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंस्टेंसेस और फीचर्स। लेकिन इसमें ये सारे फीचर्स नहीं होंगे,
21 कॉलम्स हैं तो 20 फीचर्स होंगे और एक टारगेट वैल्यू होगा। क्या ये बात कह सकता हूँ? यस या नो? तो यहाँ पर ये जो लास्ट होता है ना, ज्यादातर लास्ट में अगर डेटा सब कुछ प्रॉपर तरीके से है तो लास्ट में y को रखा जाता है और बाकी क्या कहलाते हैं? x कहलाते हैं। यस या नो? df डॉट हितेश भाई हमारा काम होता है एक सैंपल को मंगाना, और सैंपल मंगाने से हमें ये आइडिया लग जाता है ओके दिस इज माय रो, और इस रो के अकॉर्डिंग यहाँ एक जेंडर है, क्या वो सीनियर सिटीजन है या नहीं, पार्टनर है या नहीं, अब ये कोई इन्फॉर्मेशन होगा हमारा, क्या डिपेंडेंट्स है या नहीं उसके ऊपर, टेनियर कितना है, टेनियर मतलब ये आपका अब 72 साल होगा या 72 मंथ होगा, सोचिए। अब वो तो बाकी डेटा देख के पता लगेगा, अगर कहीं पर 150 लिखा हुआ है तो 150 साल तो नहीं हो सकता फिर, है ना भाई। फोन सर्विसेज अवेल कर रहा है मल्टीपल लाइंस पे, इंटरनेट सर्विस हो गया, ऑनलाइन सिक्योरिटी, समथिंग सो ऑन, हमारे पास ये पूरा डेटा है। यस या नो? इसमें चार्जेस से लेकर के चर्न से लेकर के सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर है, राइट। ये डेटा कहाँ से लिया है हमने? मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि आप लोग सीधा कैगल पे आएंगे, कैगल पे जा करके आप सीधा यहाँ पर लिखेंगे चर्न प्रिडिक्शन, ठीक है, या चर्न डेटा सेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? तो कहीं पे भी डेटा सेट आ रहा है, देखिए मैं घर पे बैठ के मैं डेटा सेट नहीं बना रहा हूँ, ये बात आप जान रहे हैं, राइट। आइदर या तो आप कंपनी में काम करेंगे तो कंपनी डेटा देगी, या तो हमें ऑनलाइन कहीं ना कहीं से डेटा सेट को रिसोर्स को यूज करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है बैठ के खुद का बनाओ, अब बैठ के खुद का तो पॉसिबल नहीं है, राइट। हाँ, एक और डेटा है हमारे पास जिसे हम पर्टिकुलरली कहते हैं उसका नाम है फेकर। लेट मी चेक, इंपोर्ट फेकर, इसके नाम से क्या पता लग रहा है? ये एक पाइथन का मॉड्यूल है पांडास का, जो कि फेक डेटा देने में हेल्प करता है। क्या करता है? फेक डेटा देने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि आपने बोला फॉर आई इन रेंज फेक डॉट नेम, तो ये 10 नाम ला करके फेक आपको दे देगा, लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपने कहा कि भाई मुझे इंटरनेट का डिटेल्स चाहिए, तो यहाँ पर ये डिटेल दे देगा, है कि नहीं है। आपने कहा कि मुझे आईटी से रिलेटेड चाहिए, तो ये आईटी से रिलेटेड डिटेल दे रहा है, बाकी डिटेल आपको अलग अलग लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग दे रहा है। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन इस फेकर के पास है, ठीक है। तो आप ये फेकर को यूज कर सकते हैं, जैसे एलिमेंट्स हैं, प्रोवाइडर्स हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन है। लेकिन वही है, ये अगेन आपका बंदे ने रैंडम मॉड्यूल बना रखा होगा, रैंडम के अंदर से ये बहुत बल्क में इसके पास डेटाबेस होगा, और उस डेटाबेस में से जो भी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग लाके आपको दे रहा होगा, ठीक है। तो आप कैगल को अपना दोस्त बना लो, और AI/ML के फील्ड में हो तो इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे टाइम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन कैगल पे टाइम जरूर दो, क्योंकि यहाँ पर बंदे सीधा अपना एनालिसिस प्रेजेंट करके यहाँ पर रखते हैं। आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट इनके नोटबुक को गो थ्रू कर लो। क्या कर लो? नोटबुक को गो थ्रू कर लो, तो हमेशा कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप एक बार में आप सारी चीजें नहीं सीख सकते, यस या नो। आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो इसीलिए आप कैगल से गो थ्रू करते रहो। चलिए, यहाँ पर df डॉट, अगर मैं डेटा टाइप्स चेक करूं तो हमारे पास डी टाइप्स का एट्रीब्यूट है, ये मुझे डेटा टाइप बता देगा। ओके कौशल भाई, एक चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मशीन लर्निंग में हमने एक चीज सीखा हुआ है कि हमारा एक पर्पस ये क्लियर होता है कि जो काम का कॉलम नहीं है उसे हटा दो, और दूसरा ये होता है कि जो मशीन लर्निंग है या जो AI डीप लर्निंग है उसमें टेक्सचुअल डेटा पिक नहीं होता, इसलिए तो फीचर इंजीनियरिंग है, जैसे नो। तीसरा कि सारे डेटा सेम स्केल पे होने चाहिए, यस या नो। जैसे बाकी डेटा अगर किसी और स्केल पे तो वो भी इशू हो जाएगा हमारे लिए, राइट। तो वो सेम स्केल पे होने चाहिए। तो यहाँ पर डी टाइप से हमें पता लग गया कि ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो टेक्सचुअल डेटा होगा, जो कि गलत है, इसे हमें ड्रॉप करना है। अब आप एक बात बताओ भाई हितेश, कि कस्टमर आपके आईडी से, आपके रोल नंबर से आप चर्न करोगे या नहीं करोगे? क्या ये बात का कोई वैलिडेशन है? क्या कस्टमर आईडी का कोई चर्न करने से लेना देना है? नो। क्या आपके फोन नंबर का आपके पर्टिकुलरली ये रिचार्ज से कोई लेना देना है कि अगर 9999 डिजिट का फोन नंबर होगा तो ही मैं रिचार्ज करूंगा वरना नहीं करूंगा? ऐसा तो कुछ नहीं है ना भाई, ठीक है। तो ये कॉलम क्या मेरा एक्स का फीचर बनने लायक है? उतना नहीं है, राइट। इसे हम ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि कस्टमर आईडी कुछ काम का नहीं है, ये कंपनी का प्राइमरी की, कल को इन्हें ज्वाइन कराना हो
पावर बीआई में रिलेशनशिप बिल्ड करना हो या कुछ और करना हो कार्डिनलिटी पे, तो ये कॉलम यहाँ पर हमें दे रखा है। मेल, ये जेंडर कॉलम काम का है, सीनियर सिटीजन है या नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अगर सीनियर सिटीजन है और उसके बावजूद भी कंपनी में टिका हुआ है, इसका मतलब कि कंपनी का रेपुटेशन कुछ ना कुछ तो अच्छा मेंटेन होगा, है ना। बड़ी बड़ी कंपनी में जल्दी लोग स्विच नहीं करते, छोड़ते नहीं है, लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे इंपॉर्टेंट कॉलम्स हमारे लिए कुछ हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ऑनलाइन बैकअप, डिवाइस प्रोटेक्शन उसका है यानी टेक सपोर्ट उसे मिला, स्ट्रीमिंग टीवी। अब ये क्या है ना, ये आपका पर्टिकुलरली टेलीकॉम सर्विस या इंटरनेट सर्विस, ये कोई कंपनी है जो प्रोवाइड कराती है, वो चेक करिए कि ये कस्टमर हमारा है या फिर जा चुका है, ठीक है। स्ट्रीमिंग मूवीज कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, मंथ ऑन मंथ पे बिल जाता है, बिल कैसा जाता है, पेपरलेस बिलिंग जाता है, पेमेंट कैसा करता है वो, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करता है। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मंथली कितना पे कर रहा है, $84, राइट, रुपीज में नहीं, $84 में। और क्या वो आपका चर्न हो गया, तो ये भी वो आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है, चर्न रेट में। तो यहाँ पर हमारा पर्पस होगा कि भाई सबसे पहले तो कॉलम को ड्रॉप किया जाए डीएफ में। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कुछ पूछना तो बताइए। हाँ हाँ, कस्टमर आईडी से कस्टमर कम छोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा, देखो यूनिक से मतलब नहीं है, यहाँ पर डेटा एनालिसिस नहीं करना है। डेटा एनालिसिस के बाद हमें प्रिडिक्शन करना है। प्रिडिक्शन में कल को कोई नया कस्टमर आता है, उसका आईडी इनपुट करके उससे क्या फायदा हमें कि वो चर्न करेगा या नहीं करेगा, वो छोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा। आईडी से छोड़ना ना लेना देने का क्या मतलब है, आप समझ पा रहे हैं? भाई आप बैंक के कस्टमर हैं या कल को छोड़ देंगे, उससे आपका बैंक में आईडी से क्या मतलब है, राइट। वो आईडी से तो कोई लेना देना नहीं है ना, प्रैक्टिकली नहीं है लेना देना, राइट उसका, ठीक है। तो डीएफ डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप में हमने क्या पास कर दिया, कस्टमर आईडी। ऑनलाइन स्टूडेंट अमनजीत, अर्जुन, कौशल, बताइए। ये रन करेंगे तो एरर आएगा क्योंकि हमें एक्सेस डिफाइन करना होगा, अदरवाइज ये हॉरिजॉन्टल ढूंढने की कोशिश करता है। एक्सेस डिफाइन करने के लिए मैं 1 भी लिख सकता हूँ या फिर मैं कॉलम्स भी लिख सकता हूँ, बात बराबर है, ठीक है। तो जो आपको ठीक लग रहा है वो आप यहाँ पर यूज कर लीजिए। चलिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ ओरिजिनल में चेंजेस आ जाए, ठीक है। तो मुझे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू यूज करना होगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं डेटा पाइपलाइन बनाना चाह रहा हूँ कि कल को इनकेस मेरे से कुछ गलती हो जाती है तो मैं वापस से कोड रन कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसे मैं नाम दे दूंगा df1, डेटा फ्रेम 1। मतलब अगर मैं df मंगाऊं पुराना डेटा है, df1 मंगाऊं तो मेरे पास नया डेटा है। ये एक मेरा डेटा पाइपलाइन बन जाएगा जिसमें किसी भी सीक्वेंस या सीरीज में दिक्कत आ रहा है वहां पर जाकर के उसे मैं करेक्ट कर सकता हूँ, है ना। या मिस्टेक हो गया तो पूरा स्टार्टिंग पे नहीं जाना पड़ेगा हमें, बीच में कहीं से भी मंगा सकते हैं हम स्टेप को। परफेक्ट। उसके बाद हमारा पर्पस है कि यार ठीक है, हमारे पास कहीं डेटा में नल तो नहीं, इज एन ए ट्रू फॉल्स की सीरीज देता है और डॉट फिर हम इसका क्या कर देते हैं, सम करा देते हैं। और अगर 0 0 लिखा है मतलब हमारे पास कोई भी नल वैल्यू, लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होगा, नहीं, रियलिटी में नल वैल्यूज भी होंगे। हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। फिल करने के लिए रिप्लेस यूज कर सकते हैं, फिल करने के लिए इंटरपोलेट यूज कर सकते हैं, फिल करने के लिए हम फिल एन यूज कर सकते हैं, फिल करने के लिए हम मीन मीडियन मोड को यूज कर सकते हैं, राइट। और फिल करने के लिए हम अपना दिमाग यानी सेंस लगा सकते हैं कि क्या फिल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मीन मीडियन मोड लगाओ, आप अपना वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि कोई भी हमारे पास डेटा नहीं है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो मैं कह रहा हूँ इसको डिवाइड कर दो लेंथ ऑफ दिस df से, df1 से, राइट, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब 0 मल्टीप्लाई 100 तो मेरा 0 ही रहेगा, तो यानी मेरा 0% डेटा मेरा मिस है, मतलब किसी में भी कोई भी डेटा मेरा मिस नहीं है। परफेक्ट। इसके बाद इसी चीज को आप प्रूफ करने के लिए हीट मैप शो कर देते हैं, याद है ना। देन इसके बाद हमारा पर्पस होता है कि भाई हमने जब इसका डेटा टाइप चेक किया तो डेटा टाइप में हमने पाया कि हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हमारे काम का मशीन लर्निंग या एआईएमएल के लिए नहीं है। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इनको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जरा एक को df1 नहीं, df नहीं, df1, तो जरा इसे चेक करते हैं। जेंडर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो मेरे को ना हितेश भाई कुछ इस तरीके से कोड लिखना है कि मुझे सबके यूनिक वैल्यूज पता लग जाए।
क्या पता लग जाए मुझे? यूनिक वैल्यूज कि डीएफ ऑफ, स्पेलिंग गलत लिखी है क्या मैंने? UNIQUE। अच्छा एक मिनट, मैंने एक्चुअली डेटा टाइप्स पे यूनिक लिखा हुआ है। यहाँ पर इसकी जरूरत हमें यहाँ ऐसे नहीं है, ठीक है? इसे ऐसे नहीं लिखेंगे हम, इसे ऐसे लिखेंगे, DF1 का जेंडर, है ना, जेंडर का यूनिक। परफेक्ट। तो ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास दो हैं, एक मेल और एक फीमेल। अब ऐसे ही मुझे यूनिक दूसरे के लिए भी लिखना है, DF1 के सेकंड कॉलम का। सेकंड कॉलम कौन सा है मेरा? सेकंड कॉलम है ये आपका पार्टनर। सीनियर सिटीजन तो इंटीजर में है ही, जो ऑब्जेक्ट वाले हैं। सेकंड है आपका पार्टनर, PARTNER कैपिटल, ठीक है? और इसमें भी क्या आपको करना है? यूनिक, ठीक है? अब हितेश भाई आपको नहीं लग रहा है यार, ऐसे मान लेते कल को 50 कॉलम होते या 70 कॉलम होते, हमारा सारा टाइम तो यही लिखने में वेस्ट हो जाता। और क्या ये कुछ प्रोडक्टिव आउटकम दे रहा है हमें? वो प्रोडक्टिव आउटकम भी नहीं दे रहा। तो ये इन शॉर्ट यहाँ पर मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा कि मैं DF1 पे लूप चलाऊं। और ये बात मैं जानता हूँ, अगर मैं डेटा फ्रेम पे सीधा लूप चलाऊंगा तो वो कॉलम्स नेम देगा। क्या देगा? कॉलम्स नेम। या तो आप ऐसे चलाइए या तो आप ऐसे चलाइए, बात बराबर ही है, क्योंकि DF1 डॉट कॉलम्स कहेंगे तो भी वही देगा, DF ऑफ कॉलम्स चलाएंगे तो भी वही देगा। तो फिर एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट क्यों कॉल करें जब ऐसे ही आ रहा है तो, ठीक है? मुझे पता है हर एक आई मेरा कॉलम है। अगर मैं DF के अंदर किसी भी आई यानी किसी भी कॉलम को भेजता हूं तो क्या मैं उसका डेटा टाइप नहीं पता कर सकता? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटीजर इंटीजर, समथिंग दिस। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes या नो? बताइए, कोई डाउट? क्या हितेश भाई मैं ये नहीं कह सकता कि अगर किसी का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है? किसी का डेटा टाइप क्या आता है मेरा? ऑब्जेक्ट आता है, तो मुझे उसी केस में आई प्रिंट करे, क्या ये बात बोल सकता हूं? yes या नो? बोलिए, सोचिए क्या बोला मैंने। बताइए, ध्यान रखना DF1 यूज होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट, क्या ये बात वैलिड है? मैं कह रहा हूं जिनका डेटा टाइप्स क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। जरा मुझे उन्हीं का तो बताओ कि उनका डेटा टाइप सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सबके क्या बता रहा है मुझे? ऑब्जेक्ट बता रहा है। और हमारा पर्पस क्या है कि हर एक का क्या चेक करना? यूनिक वैल्यूज कितने हैं, यही तो चेक करना है ना हमें। तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग दिस डेटा टाइप्स, कैन आई डायरेक्टली से आई वांट समथिंग लाइक दिस, प्रिंट DF1 ऑफ आई। ये DF1 ऑफ आई मेरा क्या होगा? मेरे सीरीज का नेम होगा पूरा, है ना? और इसका मुझे क्या चेक करना है? हर एक का यूनिक चेक करना है, ठीक है? तो पहली बार में जेंडर का बता देगा, दूसरी बार में पार्टनर का बता देगा, लेकिन मेरे को ये तो नहीं बता रहा कि ये किसका है। कैन आई डायरेक्टली से कि मुझे आई बता दो एंड प्लस ये बता दो कि वो किसका है? यस या नो? जेंडर में दो तरीके के डेटा, पार्टनर में दो तरीके के डेटा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग समथिंग लाइक दिस, I'll just simply use f string। f string में मैं बोल दूंगा कि एक मेरा i पिक कर लो, देन उसके बाद ये बढ़िया सा दो चार एरो लगा देना, उसके बाद करली ब्रेसेस में df ऑफ i का यूनिक को शो कर देना। मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यस या नो? कि जेंडर में मेरे पास दो डेटा, पार्टनर में मेरे पास दो डेटा, डिपेंडेंट्स में दो डेटा, फोन सर्विसेज में दो डेटा, मल्टीपल लाइंस में। अब उसके कंपैरेटिवली एक एक करके रीड करना और ये एक बार में कर लेना, दोनों में फर्क है। अच्छा, यहाँ पर मैं मल्टीपल लाइंस में जा रहा हूं तो मेरे पास एक डेटा आ रहा है नो फोन सर्विसेज, नो और यस। ओके, क्या मतलब है इसका? है, बताइए। नो फोन सर्विसेज, नो और यस। आपको नहीं लग रहा है कि ये नो फोन सर्विसेज और नो बात बराबर ही है? या तो नो बोले या नो फोन सर्विस बोले, वो तो डेटा में मौजूद है ना, लिया नहीं है, हम पे है, ठीक है? आप पे जब खराब डेटा आएगा तो आप ये नहीं कहेंगे कंपनी में आपने मुझे खराब डेटा दिया क्यों। हमारा काम होगा उसको क्लीन करना, ठीक है? और ये मैं पहले आपको शो कर चुका हूँ, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डेटा मंजिंग। क्या कहते हैं?
Data munging, also known as data wrangling या data preparation, is the process of transforming raw data into more usable format for analysis or other purpose. More usable format मतलब कि अब मैं इसे यूज कर सकता हूँ, पहले तो मैं इसे यूज भी नहीं कर सकता था. और डेटा मंजिंग कुछ इस तरीके से दिखता है. मैंने पहले शो किया हुआ है आप लोगों को. आई डोंट नो आएगा कि नहीं आएगा. नहीं आ रहा है. क्या लिखें जो आ जाए वो. डेटा मंजिंग इतना कुछ कहानी लिख दिया तो भी नहीं आ रहा है. हाँ अब आ रहा है. अब ये क्या लिखने पे आया था मुझे नहीं पता. ये मैं पहले भी इमेज में शो कर चुका हूँ. ये क्या है मेरा रॉ डेटा. ये बंदा उलझा हुआ है डेटा के अंदर और इसे डेटा मंजिंग करके रॉ डेटा को यूजफुल डेटा में कन्वर्ट करना है. अब इसे मैं यूज कर सकता हूँ, है ना. पहले ये यूज नहीं हो सकता था. तो यहाँ पर हमें इस नो फोन सर्विस और नो को एक ही मानना है. ठीक है. इंटरनेट सर्विस है. अब यहाँ पर नो और नो इंटरनेट सर्विस को एक मानना है. यहाँ पर नो इंटरनेट सर्विस को भी नो एक ही मानना है. यहाँ पर भी नो इंटरनेट सर्विस को भी एक मानना है. इसको भी एक मानना है. इसको भी एक मानना है. इसको भी एक मानना है. राइट. मंथ टू मंथ, 1 ईयर 2 ईयर ये अलग है. ये अलग है. यहाँ पर ये अलग है. बाकी टोटल चार्जेस जो है वो मेरे स्ट्रिंग के अंदर है. स्ट्रिंग के अंदर क्या कोई डेटा हो सकता है क्या न्यूमेरिकल? नहीं. ये कैसा होना चाहिए? ये फ्लोट वैल्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना. पक्का. और बाकी तो ये नो और यस है ही. तो हितेश भाई मेरे को ये जितने भी मेरे नो फोन सर्विसेज हैं इनको मुझे नो में कन्वर्ट कर देना है. तो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि आप एक काम करो. df1 के अंदर मेरे पास रिप्लेस नाम का मेथड है. ठीक है. मुझे किसे रिप्लेस करना है? मैंने बोल दिया नो को कर लो 1 से, नो को कर लो 0 से, और यस को कर लो किससे कर लो? 1 से कर लो. कोई डाउट तो नहीं? ठीक है. नो को कर लो 0 से, यस को कर लो 1 से, है ना. नो फोन सर्विस को, नो फोन सर्विस को किससे कर लो? नो से. और ये नो किससे कन्वर्ट हो जाएगा? ये देखेंगे ये एरर ना आ जाए कहीं. ठीक है. क्योंकि एक बार कह रहा हूं ये इससे कर लो, ये इससे कर लो, और फिर ये बचा रह जाएगा, है ना. और नो इंटरनेट सर्विस को किससे कर लो? हैं? नो इंटरनेट सर्विस को कर लो किससे? रन किया तो कुछ अजीब सा कहानी आया, है ना. यस या नो? बोलिए. कौन सा? नहीं सारा नहीं हुआ होगा क्योंकि आपने नो फोन सर्विस को नो से बोला है ना. और ये कोड पहले चल चुका है. इस पे इसको दोबारा चलाना पड़ेगा तभी वो हो पाएगा. राइट, है ना. तो मैं एक काम करता हूं ना. क्योंकि ये सीक्वेंस में चल रहा होगा. राइट, है ना. क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि वैसे डिक्शनरी में ऑर्डर का फर्क नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसे ऐसे पास कर रहा हूँ. तो क्या बात बन रही है? नहीं बन रही है ना. वो अलग से मुझे कराना पड़ेगा. ठीक है. ओके. इसे मैंने किस में स्टोर कर लिया भाई? df2 में. कोई डाउट इसमें? बोलिए. मैं सेम कोड को चला रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, और इंस्टेड ऑफ df1 क्या बोल दूंगा? df2 और यहाँ पर भी df2. देखिए कन्वर्ट हुए क्या है? ये क्या है? नहीं नहीं ये तो एरे रहता है ना. ये उससे कंफ्यूज मत रहो. हाँ नो देखिए मेरा क्या रह गया है? बचा रह गया. कोई बात नहीं. मैं यहाँ पर इसी में बोल देता हूँ. देखो ये मेरा क्या है? df1. वापिस से इस कोड से पहले मैं एक और कोड चला लेता हूँ कि df2 डॉट क्या करा लेना? रिप्लेस करा लेना नो को किससे?
9 को हमने किससे किया था? 0 से। ठीक है, राइट। और इसको स्टोर कर लो df3 में, और यहाँ पर df3 df3 और df3। ये क्या हुआ भाई? हाँ ठीक है, सही है। अब आप कहोगे सर सारा डेटा क्यों नहीं आ रहा है ना? हाँ रन कर दिया सारा डेटा, इसलिए नहीं। अच्छा पहले ना यार हितेश भाई, ये ना वार्निंग ना अजीब सा हमारा नोटबुक को बना रहा है। तो इंपोर्ट वार्निंग्स और वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग्स, और इसे मैं इग्नोर करा देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट है ना? वार्निंग क्या करता है? वार्निंग को सप्रेस कर देता है। वार्निंग और एरर में फर्क होता है। वार्निंग फ्यूचर वार्निंग होता है कि आप जब अप्रोच यूज कर रहे हो, कल को ये अप्रोच डेप्रिकेट हो सकता है। सप्रेस हमने कर दिया उसके बेस पे। ठीक है, अब मेरे पास, मैं कह रहा हूं कि यार इसी कोड को यहाँ पर ऑब्जेक्टिफाई मत करो, मतलब इफ कंडीशन मत लगाओ। अब मुझे सभी का यूनिक देखना है। क्या करना है? सभी का यूनिक देखना है। ये रन किया, तो देखिए मेरे पास 01 01 01 01 01 01 01 01 और 01 सब सही हो गया है ना? क्या बचा रह गया? मेल फीमेल, डीएसएलआर, फाइबर ऑप्टिक, और ये क्या है? नो। अच्छा नो को हमने डायरेक्टली किससे करा दिया था? 0 से करा दिया था ना, तो मेरे ख्याल से इस वाले का नहीं कराना चाहिए हमें। चलो देखते हैं इसको क्या कराना है। और देखिए, और इधर कहीं है ऑप्शन? ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम पे एक तो ये बचता है टेक्सचुअल कॉलम, एक ये बचता है टेक्सचुअल कॉलम, एक ये बचता है टेक्सचुअल कॉलम। यस या नो? 3 टेक्सचुअल कॉलम बचते हैं, 1 2 3 और 4। कोई डाउट इसमें भाई? नो। अब हमारा पार्ट होगा कि इन चारों कॉलम को हमें क्या कर देना है? पर्टिकुलरली उसमें कन्वर्ट कर देना है। किसमें? न्यूमेरिक में, राइट? टेक्सचुअल टू न्यूमेरिक। अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ, ये मेरा df3 है, आपको याद होगा है ना? मैं चेक करना चाह रहा हूँ df2 के, जरा इंटरनेट सर्विस पे जाना और बताना उसमें क्या वैल्यू था। UNIQUE। और df1 पे जाना, अब बताना क्या था, क्या था वहां पर? नो था ना एक्चुअली, क्या नो? इसलिए ये नो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? 0 में। लेकिन अब क्या है ना कि ये अगर 0 में कन्वर्ट हो गया तो ये DSLR और ये DSLR फाइबर ऑप्टिक, ये हमारे लिए इशू हो जाएंगे, क्योंकि इसे हमें कराना था गेट डमीज, हमें इसे कराना था वन हॉट एनकोडिंग, है ना? कि ये हमारा टेक्सचुअल किस में बन जाए? न्यूमेरिक में बन जाए। तो फिलहाल मैं यहां पर ये कहूंगा कि आप एक काम करो कि इधर आप ये जो हमारा DF3 का इंटरनेट सर्विस है, इस इंटरनेट सर्विस में मेरे पास 3 डेटा हैं। ठीक है, पहले 3 थे, अब मेरे पास अब भी 3 है, लेकिन 3 में से एक टेक्सचुअल है और एक मेरा न्यूमेरिकल है। ये इन्फॉर्मेशन हो गया है ना? तो मैं कह रहा हूं इस पे जाओ और इस पे रिप्लेस करा दो, और इसके 0 को वापस से क्या कर लो? नो कर लो, क्योंकि मुझे ना अभी वो कराना है, इसका वन हॉट एनकोडिंग कराना है। ठीक है, और यहाँ पर आप जब यूनिक चेक करेंगे तो देखिए फिर से वही आपका वापस आ चुका है, राइट? और इसे मैं इनप्लेस करा देता हूँ। नहीं, यहाँ पर इनप्लेस नहीं काम करता, यहाँ सीधा असाइनमेंट काम करता है, राइट? क्योंकि सीरीज है ये मेरा। परफेक्ट। और अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो मेरे पास वापस से वो इन्फॉर्मेशन आ चुका है। अब हमारा काम होगा कि इस पर्टिकुलरली इस कोड को रन करके, तो देखिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम, राइट? अब मुझे क्या करना है कि ये तो मेरा मेल फीमेल तो 01 में वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम pd.getDummies, इसको हम pd.getDummies और इसको भी हम pd.getDummies से कन्वर्ट करवाएंगे। यस या नो?
तो यहां पर मैं सबसे पहले pd डॉट गेट डमीज डेटा रहेगा मेरा df3 और मुझे कौन कौन से कॉलम्स पे कराना है गेट डमीज बताओ भाई। लेकिन को मुझे टेक्सचुअल को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है, ये नहीं, ये तो मैनुअली कर लेंगे अभी। ये तो 0 1 हो जाएगा ना, रिप्लेस करा देंगे फीमेल 0 मेल 1 तो डायरेक्ट हो जाएगा। एक तो इंटरनेट सर्विस कराना है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कराना है, तीसरा आपका पेमेंट मेथड कराना है। ठीक है, ये रन करेंगे, देखिए हमारा कन्वर्ट हो चुका है, राइट है ना। 27 हमारे डिफरेंट कॉलम्स बन चुके हैं। इसे मैं किस में स्टोर कर लूंगा, df4 में। किस में स्टोर हो गया भाई, df4 डॉट मैंने क्या रन कर लिया है, सैंपल रन कर लिया। और यहाँ पर मैं पाऊंगा तो देखिए सारे मेरे किस में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर गेट डमीज किया ना हमने, तो देखो ट्रू फॉल्स बना दिया। क्या बना दिया उसने, ट्रू फॉल्स। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ भाई आप एक काम करो, इसका जो डेटा टाइप है डी टाइप ना इंटीजर रखना। क्या रखना, इंटीजर, वरना ट्रू फॉल्स में आ जाएगा फिर अगेन दिक्कत हो जाएगा। अब सही है, 0 1 आ रहा है हमारे पास, राइट। अच्छा, और इसमें हम ये भी जानते हैं कि एक कॉलम एक्स्ट्रा होता है इसमें। हमने गेट डमीज में पढ़ा हुआ है ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल्स टू, मैं क्या करा देता हूँ, ट्रू करा दे रहा हूँ। एक एक्स्ट्रा कॉलम वो क्रिएट हो जाएगा, उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं, उसे हटा लेना। कोई डाउट तो नहीं। डीएफ सैंपल हमारे पास ये। अब एक ही बस हमारा टेक्सचुअल डेटा रह गया, कौन सा, जेंडर वाला। तो df4 में रिप्लेस में फीमेल को 0 मेल 1। परफेक्ट, यस या नो। इसे मैंने स्टोर कर लिया df5। अब मैं df5 पे, अब मैं यहाँ पर डेटा रन करूंगा अपना ये वाला लूप। और df सारा हटा दो, और आप पाएंगे तो देखिए सारे न्यूमेरिकल हो चुके हैं। 0 1 0 1 0 1। एक लास्ट रह गया, वो कौन सा, टोटल चार्जेस। अगर आप चेक करेंगे df5 डॉट डी टाइप्स, तो देखिए इंटीजर 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 फ्लोट, और ये, और एक क्या रह गया आपका, बस टोटल चार्जेस का इश्यू है, बाकी सब कन्वर्ट हो चुका है ना, यस या नो। टोटल चार्जेस को मंगाते हैं df5 के टोटल चार्जेस पे आओ जरा, और देखते हैं इधर मामला क्या गड़बड़ है। इधर ये कैसा डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। मैं कह रहा हूँ इसे सीधा किस में कन्वर्ट कर दो, एस टाइप इंटीजर में। जैसे ही रन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू एरर आ रहा है। वैल्यू एरर में नीचे आएंगे तो यहाँ कह रहा है कि ये मेरा इंटीजर पे कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा स्ट्रिंग में डेटा है। तो मैं इसे बोल देता हूँ, इसे किस में कर लो, फ्लोट में कर लो। फ्लोट में नीचे आ रहे हैं तो क्या कह रहा है कि कुड नॉट कन्वर्ट अ ब्लैंक स्ट्रिंग टू फ्लोट, यानी कहीं कहीं पर मेरा क्या है, इसमें ब्लैंक स्ट्रिंग है। कोई डाउट तो नहीं। क्या मैं बोल सकता हूँ कि जहां जहां पर ब्लैंक स्ट्रिंग है, जहां जहां पर ब्लैंक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, एक हमारे पास फंक्शन है उसका नाम है अप्लाई। अप्लाई के अंदर मैं लैम्डा फंक्शन यूज कर रहा हूँ कि लैम्डा एक हर एक एक्स को कॉल करेगा, हर एक एक्स यानी हर एक रो को कॉल करेगा। क्या करेगा, हर एक रॉ को कॉल करेगा। हाँ, रो रो, एक रो, पहला रो, उसी को रिटर्न कर देगा। तो ये उसी को रिटर्न कर देगा, तो वही आ रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ उसको रिटर्न नहीं कराना, चेक करना है कि इफ एक्स अगर यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस रहता है, क्या रहता है, तो मुझे उस केस में np.nan रिटर्न करे। क्या रिटर्न करे, np.nan। और अगर ऐसा नहीं होता तो जैसा x है वैसा ही रिटर्न करे। मतलब मैं कह रहा हूँ जहां जहां पर ब्लैंक है वहां वहां क्या रिटर्न करे, nan। और जहां जहां पर ब्लैंक नहीं है, मतलब जैसा नंबर है वो वैसे रिटर्न करे। लेकिन वैसा नहीं, उसको किस में कन्वर्ट कर ले, फ्लोट में। अब मेरे पास यहाँ पर चेक करेंगे ना डी टाइप्स, तो अब ये क्या बता रहा है, फ्लोट 64। पहले क्या बता रहा था, ऑब्जेक्ट। अब ये मेरे पास कुछ इस तरीके का बन गया कि जिसमें अब कोई भी आपका वो डेटा नहीं होगा, ब्लैंक डेटा नहीं होगा। तो यहां पर मैं बोल दूंगा कि आप एक काम करो, df5 के इस पे जाओ,
टोटल चार्जेस पे जाओ और इसे असाइन करा दो, ये करा दिया। DF5 के डी टाइप्स पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, डी टाइप्स पे। क्या आप कहीं पर भी आपका वैसा डेटा है? नो? बताइए, कुछ पूछना है इसमें तो? कैनेट अभी 1 मिनट वेट करना, मैं आता हूँ। ठीक है, क्या बता रहा था मैं? हम्म, हाँ, इंटीजर डेटा टाइप में हमारा यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास कोई भी डेटा यहाँ पर इंटीजर फॉर्म में हमारे पास मतलब नॉन इंटीजर फॉर्म में यानी नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में हमारे पास डेटा नहीं है, यानी अब ये मशीन लर्निंग के लिए रेडी है। दूसरा यहाँ पर प्रोसीजर आ जाता है फीचर स्केलिंग का, ठीक है। फीचर स्केलिंग में हम चेक करेंगे कि इन सबको सेम स्केल के रेंज पर लेकर के आए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना आप थोड़ा सा, अगर आप पर्टिकुलरली DF5 के सैंपल को प्रिंट करो, ठीक है, या फिर DF5 के सैंपल को छोड़ो, DF5 को डिस्क्राइब करा दो सीधा, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 1 है, ठीक है। मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 1 है, ये चल रहा है ना। लेकिन कुछ डेटा जो है ऐसे नहीं है, कुछ डेटा में मिनिमम 0 नहीं है और मैक्सिमम भी 1 नहीं है, जैसे टोटल चार्जेस हो गया, मंथली चार्जेस हो गया, है ना। और कोई बच रहा है क्या? नहीं, इनमें मिनिमम मैक्सिमम का खेल अलग है, राइट। तो यहाँ पर ये जो मैंने कोड दिखाया था, आपको यहाँ से भी पकड़ में आ जाएगा कि आपका एक तो टेनियर हो गया। अच्छा, टेनियर में देखिए कहीं 100 प्लस है, कहीं पे नो, है ना। अच्छा, और दूसरा हमारे पास ये मिनिमम यहाँ पर इशू आ रहा है और दूसरा हमारा मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पर इशू आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से पास करेंगे कि हमारा ये मिनिमम मैक्सिमम के सेम स्केल के रेंज पे आ जाए, ठीक है। ये भी और ये भी तीनों आ जाए। अच्छा, ये तीनों तो हमें करना ही है, उससे पहले यहाँ पर हम कुछ एनालिसिस देख लेते हैं। जैसे कॉलम का कुछ एनालिसिस हमारे यहाँ पर क्या होगा, बताओ। क्या जेंडर के बेस पे मुझे एट्रिशन देखना है कि कितने जेंडर ने छोड़ा, कितने ने नहीं छोड़ा, ठीक है। अब मेरे पास DF5 है, DF5 में जेंडर को मैंने 0 1 माना हुआ है, DF4 में जेंडर को मैंने मेल फीमेल माना हुआ है। मेरे ख्याल से मेल फीमेल शो करना ज्यादा इजी रहेगा 0 1 समझाने के लिए, है ना। एनालिसिस में देखिए यहीं पर हमें ये हेल्प कर रहा है, DF5 चाहिए तो 5 यूज कर लो, 4 चाहिए तो 4 यूज कर लो, ठीक है। क्योंकि अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ DF4 में क्या कर लो, आप पर्टिकुलरली
प्लॉट कर लो काइंड इज इक्वल्स टू बार को एक्स में आप यूज कर लेना जेंडर और वाई में आप यूज कर लेना टर्न। क्या यूज कर लेना? टर्न। टर्न कैपिटल है या स्मॉल है? कैपिटल है ना? अच्छा, अब जब ये हम ये प्लॉट करेंगे ना तो ये मैं जो सोच रहा हूँ ये वैसे नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि हमें चाहिए पर्टिकुलरली काउंट करके, राइट? और ये मुझे अलग तरीके से ग्राफ देगा। बिल्कुल, इसे कैंसिल करेंगे, होने देते हैं एक बार, राइट? मुझे चाहिए एक तो जेंडर आ जाए मेल फीमेल, और जेंडर कितने हैं उनका काउंट, और आपके ये कितने हैं फीमेल कितने हैं, मतलब मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, उनका काउंट हमें पता लग जाए, राइट? तो इसे इसे हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। देख रहे हैं, यही इशू था। ये जेंडर मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल ये बार बार पिक कर रहा है, ठीक है? और यहाँ पर ये काउंट प्लॉट डायरेक्ट ये पिक करेगा नहीं, है ना? यही इशू है, राइट? अदरवाइज मैं यहीं पर बताऊँ। इसको हम यहाँ से हटाते हैं। एक मिनट, इसमें क्या है? कैन नॉट पास बोथ एक्स एंड वाई। नहीं, अच्छा यहाँ पर ये तो जेंडर का काउंट बता देगा ना, मेल इतने हैं फीमेल इतने। नहीं, ये तो ये कुछ और डेटा है। df4 डॉट ग्रुप बाय, हाँ, 0 और 1 दोनों में लिखा हो। मेल में 0 कितने हैं, मेल में 1 कितने हैं, फीमेल में 0 कितने हैं, फीमेल में 1 कितने हैं, ठीक है? आप समझ रहे हो? हम्म। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर हमने ये चर्न को कॉल किया, और ठीक है, ये मेरा देखिए मैंने जेंडर बना दिया उसके बेसिस पे। एक बार जरा मैं फर्स्ट को यहाँ पर कॉल करता हूँ, एक आइडिया मिल जाएगा। फीमेल 0 और समथिंग दिस, इसे डेटा फ्रेम पे कॉल करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बता रहा है, चर्न 0 वाले हैं और चर्न 1 वाले होंगे। देखिए हमें चाहिए क्या? मेरे को चाहिए कुछ इस तरीके का ग्राफ, कि यहाँ पर एक्स एक्सिस में लिखा हो मेल और इधर लिखा हो फीमेल, ठीक है? एक ग्राफ यहाँ पर बना हो, मेल कितने चर्न हुए, है ना, और मेल कितने चर्न नहीं हुए, ठीक है? फीमेल कितने चर्न हुए और फीमेल कितने चर्न नहीं हुए, मतलब फीमेल में कितने छोड़ के गए और फीमेल में कितने छोड़ के नहीं गए, मेल में कितने छोड़ के गए और मेल में कितने छोड़ के नहीं गए, राइट? हाँ। तो यहाँ पर अब जब मैंने यहाँ पर पर्टिकुलरली चर्न के अकॉर्डिंग कॉल कर लिया है, तो कितने छोड़ के गए, तो मुझे चर्न पे यहाँ पर मुझे 2 पे ग्रुप बाय लेना पड़ेगा, ठीक है? एक तो जेंडर पे और दूसरा टर्न पे। डॉट सम को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है? और इसमें मैं बोलूंगा कि आप एक काम करो, इसमें पर्टिकुलरली
डॉट अगर हम काउंट यूज करते हैं इसमें, नहीं यार ये डेटा कहाँ पे फंस रहा है हमारा? कौशल आवाज आ रही है भाई? अमनजीत, अर्जुन, आ रही है सर। हाँ यहाँ पर जैसे कि हमें ये चाहिए यस पर्टिकुलरली सर। कि हाँ, जैसे कि जेंडर मेल और फीमेल हमारा आ रहा है राइट, उसके अकॉर्डिंग हमें इनका काउंटिंग देना है कि मतलब ये डेटा कितनी बार अवेलेबल है। तो एक काम करते हैं, DF4 पे सबसे पहले तो मैं देख लूँ जेंडर हमारा मेल कहाँ पर है राइट, और यहाँ पर ये मुझे क्या दे देगा DF4, ये मुझे सारे मेल दे देगा है ना। इसका मैं क्या निकाल लूँ, चर्न निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ भाई, चर्न। और इस पे मैं क्या करा दूँ, वैल्यू काउंट करा दूँ, क्या करा दूँ, वैल्यू काउंट। तो ये बता रहा है ना मेल में इतने छोड़ के नहीं गए और इतने छोड़ के गए, ये हो गया ठीक है। डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल्स टू बार, ठीक है। ये बता रहा है, ये किसका बता रहा है, मेल का। किसका बता रहा है भाई, मेल का। सेम यही मुझे किसके लिए चाहिए, सेम यही चाहिए मुझे फीमेल के लिए। तो ये दो डेटा हो गया मेरे पास, ठीक है। तो यहां पर इधर मैं बोल देता हूं पीएलटी डॉट शो, ठीक है। तो एक पर्टिकुलरली मेरा हो गया मेल के लिए और एक हो गया हमारा फीमेल के लिए। और यहां पर अगर मुझे दोनों को एक में मंगाना है तो इधर हमें कुछ इस तरीके से बोलना पड़ेगा, DF4 के, इसमें कहीं ब्रैकेट छूट गया हमारा, एक मिनट रुकिए। DF4 का जेंडर इज इक्वल्स टू मेल, DF4, और इस मेल पे हमें चाहिए चर्न, और इस चर्न पे हमें चाहिए वैल्यू काउंट राइट, है ना, ये था हमारा, ठीक है। तो मेल में हमें ये पता लग रहा है कि मेल वाले जो अच्छा तो एक काम करो अभी फिलहाल इसे ना इंडिविजुअल शो कर लो, ठीक है। एक बार चेक करेंगे उसमें सेम में कहाँ पर हमारा मामला फंस रहा है, ठीक है। ये हमारा फीमेल वाला है। अच्छा फीमेल में और मेल में देखो ऑलमोस्ट बराबर आ रहा है क्या डेटा, 2500 के आसपास यहाँ पर भी नहीं छोड़ा है और 1000 के आसपास यहाँ पर छोड़ा है, दोनों सेम आ रहा है क्या है, या वैल्यू काउंट तक रखते हैं अभी क्लियर हो जाएगा। ये हमारा फीमेल का है 2549 और ये हमारा मेल का है, नहीं अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है राइट, वो क्लोज टू क्लोज बराबर चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा है राइट। अच्छा दूसरा हम इसमें और क्या कर सकते हैं, दूसरा हम इसमें ये पता कर सकते हैं पर्टिकुलरली, हाँ जी, हाँ मैं एक मिनट वेट करना कैंडिडेट।
ठीक है भाई स्टूडेंट्स, तो ये अगला हमारा क्या है भाई, सीनियर सिटीजन पे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम ये चेक कर सकते हैं कि मल्टीपल टेनियर के अकॉर्डिंग हमारा रेट क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने DF 5 के टेनियर को कॉल कर लिया, राइट। और टेनियर में भी दो तरीके के हैं। टेनियर में भी कौन कौन से हैं भाई, जिन्होंने चर्न किया है और जिन्होंने चर्न नहीं किया, ये दो तरीके के हो सकते हैं ना। तो टेनियर में हमारे पास कुछ इस तरीके के आ गया, तो इसे मैं क्या बोल दूं कि एक काम करते हैं, DF के CHURN पे जाओ और इज इक्वल टू किस पे जाओ, 0 पे। और इसके टेनियर पे जाओ, ये क्या बता रहा है, एक मिनट, इसका सबसे पहले मास्किंग करा लो, DF 5, ठीक है, और इसके जाओ टेनियर पे। तो ये मुझे क्या बता रहा है भाई, जिन्होंने नहीं छोड़ा है। ठीक है ना। और दूसरा वाला कौन सा होगा, जिन्होंने छोड़ा हुआ है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें, नो, ओके। तो मेरे को ये पता लग गया पर्टिकुलरली कि यहाँ पर अगर मैं इसका PLT डॉट हिस्टोग्राम अगर प्लॉट करेंगे इस अकेले का, तो कुछ इस तरीके का आ रहा है, राइट। ये कौन से वाले हैं, जिन्होंने छोड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी में काम करते हैं, इसी में दोनों अगर हम ड्रॉप करते हैं तो इसे मैं नाम दे देता हूं कस्टमर लेफ्ट, नहीं कस्टमर लेफ्ट नहीं, कस्टमर नॉट लेफ्ट, है ना। ठीक है, चर्न चर्न में गया है ना वो, चर्न रेट कैलकुलेट होता है ना, चर्न रेट जो जा चुका है। ठीक है, हाँ जो भाई कस्टमर लेफ्ट। ठीक है, कस्टमर नॉट लेफ्ट और कस्टमर लेफ्ट। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है ना। PLT डॉट शो, अच्छा देखिए, जो आपका पर्टिकुलरली अब हमें ये चेक करना है, पहले मैंने पास किया कस्टमर नॉट लेफ्ट और दूसरा मैंने पास किया कस्टमर लेफ्ट, तो इनका जो लेवल भी पास होगा वो यही पास होगा कि टर्न, ये चर्न नहीं हुए, नो लेफ्ट मतलब चर्न नहीं हुए, है ना। और चर्न ये क्या हो गए, हमारे हो गए हैं। और इसे मुझे शो करने के लिए PLT डॉट लीजेंड को कॉल करना पड़ेगा। परफेक्ट, तो हमें ये पता चल रहा है कि जब टेनियर ज्यादा हो जाता है तो बंदे नहीं छोड़ते हैं, और जब टेनियर कम होता है तो बंदे छोड़ते हैं, है ना। जैसे नो, ऑरेंज वाले को आप देखो, चर्न यस में बहुत कम है, मतलब जिनका टेनियर, जिन्होंने ज्यादा टाइम दिया है कंपनी को, वो कम छोड़ते हैं, और जिन्होंने कम टाइम दिया है वो ज्यादा छोड़ते हैं, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास, यस या नो, बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, वो सर छोड़ नहीं पाते, कौन नहीं छोड़ पाते, जो ज्यादा टाइम तक रुक जाते हैं कंपनी में। क्यों नहीं छोड़ पाते भाई छोड़ना होता तो शुरू में ही छोड़ देते ना। हाँ, नहीं नहीं, आपने बोला ना छोड़ नहीं पाते, तो क्या हाँ कारण तो होगा, कुछ कंपनी पसंद आ जाती है, कुछ आगे इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते क्योंकि वो उसी में कंफर्ट हो जाते हैं। या कुछ जरूरत से ज्यादा लोन ले लेते हैं, हाँ ये भी होता है है। ना, कि भाई अब छोड़ेंगे तो कहीं नहीं मिली, फंस गए फिर, है कि नहीं हाँ है।
फिर देश छोड़ना पड़ेगा, फिर कंपनी छोड़ने से बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर PLT एक्सटिक्स और वाईटिक्स भी पास कर लो। PLT डॉट एक्सटिक्स में क्या जा रहा है, कस्टमर टेन्योर। क्या लग रहा है आपको, ये ईयर्स होगा मंथ होगा? बताओ भाई, आपका 70 साल होगा, 70 साल तो बंदा कोई जॉब ही नहीं कर सकता, ये बात तो आप जानते हैं। क्या कोई बंदा 70 साल किसी कंपनी में दे सकता है? सोचिए, टेक्निकली सोचिए, अगर 30 पे छोड़ो, सर अगर वो सारी जीरो मिला के भी नहीं अगर दे वो पाएगा। जीरो नो साल सर, की उम्र पे 6। भी लग रहा है तो 60 में तो रिटायरमेंट होती है ना, यस है? सर। टेक्निकली वो 70 साल तो नहीं दे सकता ना। तो ये हमें पता है कि भाई भले ही डेटा में ईयर हो, वो डेटा देखने में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल इसे मैं मंथ्स मान के चलूंगा। ठीक है, क्या मामला फंस गया इसमें? अच्छा, एक्स टिक्स लिख दिया मैंने, एक्स लेवल क्या लिखना है मुझे, एक्स लेवल। ठीक है, और दूसरा, क्योंकि भाई बेसिक मैथमेटिक्स तो ये कहते हैं ना, 70 साल तो बंदा दे ही नहीं सकता, जन्म लेते के साथ ही जॉब कर ले तो भी नहीं दे सकता, क्योंकि 60 साल के बाद तो रिटायरमेंट होनी है उसकी। और वाई लेवल हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर पर्टिकुलरली दो एनालिसिस हमारे पास हैं, जेंडर के अकॉर्डिंग और चर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, और क्या कर सकते हैं हम, बताइए। DF 5, और बताओ और क्या लग रहा है आपको? टोटल चार्जेस हो गया, चर्न, इंटर्नशिप, बाकी तो नहीं है कुछ खास, राइट? है ना। अब DF जो हमारा 6 होगा भाई हितेश, वो इन सबको सेम रेंज पे लाने का काम होगा, है ना। मिन मैक्स स्केलिंग, अभी तक हमने बस एनालिसिस प्रेजेंट किया, क्योंकि अगर 10 ईयर को मिन मैक्स स्केल कर लेते तो फिर ये प्रेजेंट नहीं होता, है ना। मतलब प्रेजेंट तो यही ग्राफ होता, लेकिन समझ नहीं आता फिर यार, तो क्योंकि यहाँ वैल्यू सिंपल नहीं लिखी होती। तो यहाँ पर हम मिन मैक्स को कॉल कर लेंगे, तो फ्रॉम sklearn डॉट प्रोसेसिंग import min max scaler m min max equals to min max scaler डॉट fit अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। किस किस को करना है? DF 5 के मुझे कौन कौन से डेटा को करना है भाई? किसको करना है? मंथली चार्जेस को और टोटल चार्जेस को और 10 ईयर को, है ना। 10 ईयर को करना है मंथली चार्जेस और टोटल चार्जेस, यही है ना तीन। DF 5 का 10 ईयर, ये मैं वहां लिख इसलिए रहा हूं कि मैं कॉपी करा के मंगा सकूं, है ना। DF 5 का मंथली चार्जेस, राइट, और DF 5 का टोटल चार्जेस, यही है। की एरर एक्सेस बताना पड़ेगा, अभी की एरर 1 मिनट, तो मुझे यहाँ पर डबल स्क्वायर ब्रैकेट में देना है इसे। ठीक है, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से, राइट। तीनों मेरे क्या हो गए, स्केल हो गए। कौन से स्केल पे? मिन मैक्स पे। अब मुझे क्योंकि इनको बदलना है, तो मैं इसी को जा करके यहाँ DF 5 के इस पे असाइन करा देता हूँ, ऐसे ऐसे वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, ये रन किया, दो बार रन हो गया, 1 मिनट इधर, परफेक्ट। और अब DF 5 डॉट डिस्क्राइब करेंगे, तो अब आप पाएंगे कि अब आपके क्या है, देखो, मिन
मैक्स, मिन मैक्स 0101। आप पूरी सीरीज पवाएंगे और देखेंगे सब में क्या है भाई, सब 01 है कि नहीं है, हैं? मंथली चार्जेस 0 और 1, टोटल चार्जेस 0 और 1, ठीक है। 10 ईयर आपका 0 और 1, परफेक्ट, यस या नो। इसी कोड को आपने मान लेते हैं कॉपी किया और आपने दोबारा रन किया, ठीक है, और आपने ये जो कोड बनाया था ये इससे बनाया था ना, कस्टमर नॉट लेफ्ट और कस्टमर लेफ्ट वाले से, ठीक है। तो ये था और दूसरा आपका था ये वाला, ये रन किया, रन किया। देखिए ग्राफ में कुछ चेंजेस आया क्या, नहीं, ग्राफ वही है, मिन मैक्स स्केलिंग आप कर लो, ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं आना, बस पहले क्या था 0 से 70 के स्केल में चल रहा था, अब क्या है 0 से 1 के स्केल में, सारा बिहेवियर वही है। लेकिन अगर ये पहले कर लेते तो ये रीड ही नहीं कर पाते, ये नहीं समझ में आता कि ये 1 क्या है, हमें ये पता लगता कि जो ज्यादा टाइम कंपनी में रुक रहे हैं वो नहीं छोड़ रहे हैं, हमें फिर ये बोलना पड़ता है ना। इसलिए हमने वो एनालिसिस पहले कर लिया और ये दोबारा से प्रूफ दिखा रहे हैं कि मिन मैक्स से हमारा एनालिसिस में फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कंप्यूटेशनल वो और ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा स्केलिंग भी हो चुका है, फीचर इंजीनियरिंग भी हो चुका है इसमें, ठीक है। अब हमारा काम है इसको पर्टिकुलरली क्या करना, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना और एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में कन्वर्ट करना। तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट कर लिया मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, कोई डाउट तो नहीं। उस यहाँ पर x बना लिया, x क्या होगा हमारा, df5 का चर्न क्या है, ये है, और इस चर्न को ड्रॉप करके जो बच गया वो सारा क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पर df5 डॉट ड्रॉप, क्या ड्रॉप कर लो, टर्न को, और एक्सिस की वैल्यू क्या रख लो, 1 रख लो, और इसको किसके आगे असाइन कर देना, x के आगे, परफेक्ट। y क्या होगा आपका, df का टर्न, x और y दोनों बन चुका है, इंटरेस्ट स्प्लिट को कॉल करेंगे, यहाँ नीचे इसको कॉपी करेंगे, इसे क्या चाहिए, x कॉमा वाई कॉमा रैंडम स्टेट कॉमा टेस्ट साइज, है ना। डेटा आ गया हमारे पास, x अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप, y अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप, x अंडरस्कोर टेस्ट डॉट शेप, y अंडरस्कोर टेस्ट डॉट शेप, ठीक है। देखिए अब यहाँ से काम, अब यहाँ से टाइम उतना ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि सारा टाइम ऊपर लगता है, एनालिसिस में लगता है, और इन डेप्थ एनालिसिस में जा सकते हैं, ये बात आप जानते हैं राइट। अब क्योंकि हमें मॉडल, अब हम पे ट्रेनिंग डेटा हो गया, टेस्टिंग डेटा हो गया, अब बस किसे मंगाना है, ANN मॉडल को मंगाना है, ठीक है। यहाँ पर ये रहा हमारा ANN मॉडल, मॉडल इज इक्वल्स टू सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल में यहाँ पर क्या पास करते हैं, डेंस, और डेंस में यहाँ पर क्या बोलते हैं, डेंस में यहाँ पर बोलते हैं कि सबसे पहले तो पर्टिकुलरली मेरा ये इनपुट क्या लेगा, ठीक है, और यहाँ पर मुझे लेयर बताना होता है कि आउटपुट क्या रिटर्न करेगा, है ना। तो कितने का बना है भाई, बताओ अर्जुन। सर 10 या 10 का, 10 और इसका इनपुट शेप क्या रखें, इनपुट से इनपुट शेप कहेंगे हम, इनपुट शेप हम डिसाइड नहीं कर सकते ऐसे, इनपुट शेप आप एक्सट्रेन पे जाओ और इसका शेप निकाल लो, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है वैल्यू, और इसके जीरोथ पे जाओ, सॉरी जीरोथ नहीं 1 पे जाओ, और ये 23 वैल्यू देना होता है। तो मैं कह रहा हूँ इसका शेप ये रख लेना, और इसे टपल में पास करना होता है, किस में पास करना होता है भाई हितेश, टपल में। दिस इज माई इनपुट शेप, राइट, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा इनपुट शेप है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन इज इक्वल्स टू
रेलू हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? सिग्मोइड क्या कह रहे हो भाई? सिग्मोइड सर। सिग्मॉइड तो आउटपुट पे लेंगे भाई अर्जुन, ओके सर। ठीक है। अब आउटपुट पे क्योंकि इसे 0 और 1 बताना है कि वो चर्न हुआ या नहीं हुआ, तो आउटपुट पे मैंने क्या ले लिया 1। इसका इनपुट बताने की जरूरत नहीं होती है, एक्टिवेशन इज इक्वल टू क्या बता दिया यहाँ पर, सिग्मॉइड बता दिया। परफेक्ट भाई। इस मॉडल को क्या कर लेंगे, कंपाइल, है ना, मॉडल डॉट कंपाइल। कंपाइल में हम ऑप्टिमाइजर इज इक्वल्स टू एडम, एक्यूरेसी is equals to matrices and then loss स्क्वायर है। binary क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। कहाँ मामला फंसा है देखो जरा। अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई है मेरी, मैट्रिसेस METRICS मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू उल्टा लिख दिया एक्यूरेसी, ठीक है। मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू एक्यूरेसी, सही है भाई। मॉडल कंपाइल हो गया। मॉडल डॉट फिट, फिट में क्या पास करते हैं, एक्सट्रेन और वाई ट्रेन, ठीक है। और इसे बताते हैं ईपॉक्स, है ना। ईपॉक्स हमने बोल दिया कि 2 ईपॉक पे ट्रेन कर लो। क्या बता रहा है, कह रहा है कास्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट इज नॉट सपोर्टेड। कहां पर फ्लोटिंग का इशू आ गया इसे, फ्रोजन धन पाए समथिंग दिस, कौन से वाली लाइन पे, एक मिनट, इसका डेटा टाइप तो सही है ना हमारे मॉडल का, df5 डॉट डी टाइप्स, इंटीजर है हमारे पास, इंटीजर है टेनियर है, ठीक है ठीक है, इंटीजर 32, ये सब तो ठीक है हमारा, राइट। एक्सट्रेन डॉट शेप, रेलू हमने पास कर दिया, एक्टिवेशन फंक्शन हो गया, एडम ऑप्टिमाइजर हो गया, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी हो गया, ईपॉक 1/2 पे चल रहा है, अनइम्प्लीमेंटेड एरर, ठीक है भाई। इसको उठाइए यहाँ से, क्या नाम है एरर का हमारा, अनइम्प्लीमेंटेड एरर, ये आ रहा है। कहीं पर हमारा ये छूट गया क्या, फ्लोट वैल्यू, ऐसा तो कुछ इशू है नहीं, tf डॉट स्ट्रिंग्स टू नंबर आउटपुट, कहीं पे हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है क्या, ऑब्जेक्ट तो कहीं पर नहीं है ना हमारा। ओके, नैन डेटा एक जगह हमारा याद है, जहां पर हमने np डॉट नैन कराया था, है ना। कहां पर है नैन, कहां पर हमने कराया था, कहां पर हमने फिल कराया था नैन, टोटल चार्जेस पे ना। मैं इसे 0 से फिल करा देता हूँ, ठीक है। अभी अगेन एरर है, कास्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट इज नॉट सपोर्टेड, कहीं पर हमारा स्ट्रिंग टाइप कन्वर्जन इशू हो रहा है, और स्ट्रिंग टाइप कन्वर्जन तो, स्ट्रिंग तो डेटा हम दे ही नहीं रहे, तो स्ट्रिंग कहां से आ रहा है इसमें, इंटीजर है फ्लोट है समथिंग दिस फ्लोट, वाई तो हमारा, वाई हमारा चर्न वो भी फ्लोट है ना, इंटीजर, ठीक। df5, एक मिनट, हमने df तो नहीं ले लिया कहीं पे ट्रेन टेस्ट में, df5 हमने, ओके, y हमने क्या ले लिया इधर, df ले लिया, ठीक है।
हाँ ठीक है, एक एक छोटा छोटा मामला फंस सकता है हमारा, राइट। वाई हमारा वो क्या चले गया, इनिशियल डीएफ चले गया, तो उससे क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ था, ठीक है। तो दो एक्यूरेसी, हम जब दो इपॉक रन कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास 73 का एक्यूरेसी आ रहा है, राइट। अब हम यहाँ पर बोल देते हैं इसे चला लो 100 इपॉक पे, परफेक्ट। तो 100 इपॉक, अब क्योंकि देखो डेटा ना मिन में ये एक्यूरेसी बराबर आ रही है क्या, ये लॉस एक्यूरेसी सब बराबर आ रहा है। एक बार मॉडल को दोबारा चलो स्टार्टिंग से, ठीक है, यहाँ से। ठीक है, ये सारा डेटा हम क्या करेंगे, दोबारा चलाएंगे। कहाँ पर कोड फंस रहा है हमारा, देखो कर्नल को करिए यहाँ से रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट। इसको करते हैं यहाँ पर डन। कर्नल नहीं चल रहा है हमारा, राइट, डन तक नहीं प्रिंट कर पा रहा है। कैंडिडेट वेट करना, इसे मैं कर्नल रीस्टार्ट करता हूँ। डन आ गया क्या, हाँ डन आ गया, ठीक है, गुड। एक मिनट, नेम डीएफ इज नॉट डिफाइंड, डीएफ तो हमारा चला। एट्रीब्यूट एरर, यहाँ पर क्यों एरर आ रहा है, ठीक है, वो ऐसे ही आ रहा था, राइट। चलिए ये रन किया, इसे भी रन किया, ये भी रन किया हमने सारा, टोटल चार्जेस रन किए, एक्सट्रेन एक्सेस, ये देख लो ये सही है, ये 5 का है, ठीक है। मॉडल बनाया, फिट किया 100 वार्निंग पे, अब बढ़ रहा है ना, है ना, राइट। तो मॉडल का इशू आ गया था हमारा, ठीक है। तो 100 आइट्रेशन में हमारा ऑलमोस्ट पहुंच जाएगा 80 के अबव, राइट, ठीक है। 29-30 आइट्रेशन, और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें फाइनल हमारा मॉडल मिल जाएगा, ठीक है। और फाइनल मॉडल के बाद हमें क्या करना होगा, बताइए गाइस, वाई प्रेड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वाई प्रेड। और वाई प्रेड क्या होता है भाई, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, है ना। ये वेट करते हैं, कितना इटरेशन हो गया, 94, 95, कितना हो गया, 81 का इटरेशन, 81 का एक्यूरेसी, ठीक है। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और प्रिडिक्ट में हमने क्या पास कर दिया भाई तेज टेस्ट, ये हमें क्या दे देगा, वाई प्रेड दे देगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारा क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, तो फ्रॉम sklearn डॉट हमें क्या कॉल करना है, मैट्रिसेस में से हमने इंपोर्ट कर लिया किसे, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के लिए हमें क्या चाहिए, वाई टेस्ट और वाई प्रेड चाहिए, यस या नो। ये मेरा है वाई टेस्ट और दूसरा है मेरा वाई प्रेड, राइट। क्लासिफिकेशन कैन नॉट हैंडल मिक्स ऑफ बाइनरी एंड कंटिन्यूअस टारगेट, ऐसा कैसे भाई। अच्छा एक चीज देखिए, इधर क्या मामला फंसा, इधर यहाँ पर आप वाईप्रेड को रन कर रहे हैं, तो ये कैसा डेटा है, ये आपका फ्लोटिंग डेटा है, और एक्चुअल वाई आपका कैसा डेटा है, एक्चुअल वाई आपका 0-1 पे बात कर रहे हैं, राइट। ये भी हमारा कैसा होना चाहिए, 0-1 पे होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास np डॉट, हमारे पास फंक्शन है, उसका नाम है रोल अप, क्या कह रहे हो, रोल अप, नहीं रोल अप नहीं, एक पर्टिकुलरली हमारे पास है वेयर, क्या नाम है, np डॉट वेयर। इसे मुझे बताना होता है कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन मुझे ये बताना है कि अगर पर्टिकुलरली आपका वाईप्रेड अगर लेस देन 0.5 है, वाईप्रेड अगर लेस देन 0.5 है, मतलब इनमें कोई भी वैल्यू अगर 0.5 से कम है तो क्या दे देना, 0, और अदरवाइज क्या दे देना, 1 दे देना। तो ये np.where ने कन्वर्ट कर दिया ना इसे 0-1 के सीरीज में, या नो। तो क्या अब इसे मैं नया वाईप्रेड के नाम से स्टोर कर लूं ऐसे, बताइए, बताइएगा, यस या नो, ऑनलाइन स्टूडेंट,
रन किया तो आया कि नहीं आया हमारे पास, बताओ भाई हितेश। ठीक है, 0 को प्रिडिक्ट करने में इसका प्रिसीजन इतना रहा है, 1 को प्रिडिक्ट करने में इसका प्रिसीजन इतना रहा है हमारा। रिकॉल स्कोर, F1 स्कोर मैंने पहले से ही समझा रखा है, आप लोगों का काम है इस पे समरी बना करके लाना। कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी हम जानते हैं, वाई टेस्ट और वाई प्रेड को ये पास करा देगा, और इसको मुझे SNS डॉट हीट मैप के अंदर में मुझे इसे पास करा देना है, और यहाँ पर मैं बोल दूंगा नोट इज इक्वल्स टू ट्रू करा देना। ठीक है, तो ये वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगे, यस या नो। plt डॉट शो, ये बात हम जानते हैं, एक्स एक्सिस वाला होता है मेरा। अच्छा, यहाँ पर देखिए वैल्यूज देखिए अलग अलग आ रही है, तो यहाँ पर FMT में बोल सकता हूँ कि आप डेसिमल वैल्यूज पे लेना। ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पर जब आप हीट मैप पे आते हैं तो एक जगह होता है आपका ट्रूथ और एक जगह होता है आपका प्रिडिक्टेड, याद है। SNS डॉट, यहाँ पर हम बोलते हैं कोरिलेशन हम निकाले ना, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो नीचे वाला जो होता है वो मेरा एक्चुअल वैल्यू होता है, कौन सा होता है भाई हितेश, एक्चुअल वैल्यू, और दूसरा वाला कौन सा होता है मेरा, प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर आप plt डॉट एक्सटिक्स, यहां पर आपने बोल दिया ये मेरा ACTUAL एक्चुअल चर्न, और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, प्रिडिक्टेड चर्न, और इसे मैं पास कर दूंगा y लेवल पे। ठीक है, ये बात हम जानते हैं कि पर्टिकुलरली एक्चुअली 189 जो थे वो हमारे क्या हुए, एक्चुअल भी 1 थे, और मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट भी क्या किया, उन्हें 1 किया। लेकिन जो 184 थे वो एक्चुअल में क्या थे, 0 थे, लेकिन मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट उन्हें 1 कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स और ये पूरा हमारा रिपोर्ट बना, किसका, कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन का। ठीक है, यूजिंग ANN। कोई डाउट इसमें, नो। अमनजीत क्लियर है भाई, अर्जुन, यहाँ पर आप इसका समरी बना करके लाना। ठीक है, इसको फाइनल कंक्लूजन आप मुझे ड्रॉ करके कल यहाँ बताएंगे। ठीक है भाई, कल मिलते हैं और कल आगे कंटिन्यू करते हैं। कैंडिडेट्स क्लियर है।